नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद पे वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जो एनिमल तंत्र होते हैं, ज़्यादातर जंगली जानवर की जो सामान होते हैं उससे तंत्र की जाती है। और जैसे हम लोग बिल्ली के जेर होते हैं, फिर उल्लू के नाखून होते हैं, ठीक है, सांप के चेली, उससे भी बहुत सारी तंत्र का क्रिया होती है। सांप की जो हड्डी होती है उससे भी तंत्र क्रिया होती है। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये एनिमल तंत्र कैसे होती है और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, कौन सी मतलब षटकर में कौन सी जानवर का लगता है सामान वगैरह, तो वो सब बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ कि एनिमल तंत्र है क्या, क्योंकि बिना इसको जाने आप आगे की साधना को सीखना उतना आपके लिए फलदायी नहीं होगा। एनिमल तंत्र जो है, तंत्रिक हमारे मायोंग में बहुत सारे जगह में ऐसे इसका इस्तेमाल हुआ है कि एनिमल तंत्र में एनिमल की जो सामान होते हैं, किसी का लोम हो गया, हाँ, बिल्ली का जो जेर है वो हो गया, फिर हिरन का कस्तूरी है, वो भी बहुत तंत्र में बहुत काम आता है। ये तंत्र शास्त्र में इस चीज़ से ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा लिंक है और आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस चीज़ से आप कैसे कैसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रियाएं आप कर सकते हो। वो साधना नहीं है, वो क्रिया होगी एक एक, क्योंकि एनिमल तंत्र खुद ही में ही एक ब्लैक मैजिक क्रिया में आती है। किसी का अगर मारन करना हो तो कौवे का जो पंख होता है उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। बिल्ली का जेर, इसको भी काम में लिया जाता है। किसी अगर वशीकरण करना हो तो उसमें भी जो है उल्लू का कुछ सामान काम में लिया जाता है, ठीक है। आप कुछ कुछ जानवरों का खून भी लगता है। तो ये सब एनिमल तंत्र में है। अभी क्यों है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता आपको, बस तंत्र में इतना मैं बता सकता हूँ कि ब्लैक मैजिक में ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दीवारन की साधना में हमने बताए थे कि उल्लू के नाखून चाहिए। अब क्यों चाहिए इसका कोई रीज़न नहीं है, अब विधि में है ये सामान, इसकी विधि में विधि की मांग है, ठीक है। अभी उसका इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एनिमल तंत्र में जो जो सामान लगता है वो सारे ही एनिमल के होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी सामान हो। ज़्यादातर जितना भी सामान आता है वो सारा सारा जंगली जानवर के होते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा मत देखा कि कुत्ते का कुछ, हाँ है, इस्तेमाल है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम, रेयर, ठीक है। जो भी पेट होता है उसका उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना जंगली जानवर का होता है। जो नेवला होता है, नेवला का एक तरीके से जो हड्डी होता है वो भी बहुत काम में आता है। और हिरन का कस्तूरी का तो दाम आप मतलब अगर ओरिजिनल है तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। फिर आपका जो शेर होता है या फिर आपका टाइगर होता है, उसका जो आपका छाल होता है बॉडी का, वो भी बहुत सारी साधना में इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि साधना में, वैसे तो ये लीगल है लेकिन साधना के लिए जो इंसान करना चाहता है वो जुगाड़ कर ही लेता है। फिर हाथी का दांत, वो भी बहुत सारे षटकर में तंत्र क्रिया में लगते हैं। हाथी के दांत से वो घेरा बनाना, हाँ, फिर उसका यंत्र को लिखना, सब हाथी के दांत से बना हुआ रहता है वो। तो ये सब चीज़ें होती है क्योंकि बहुत पुराने समय से एनिमल तंत्र का जो ज्ञान है, ये नीग्रो जो गण जात है, इन लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। हमारे घोरियों में इसका उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मयोंग में ये गण जात और भी जो भी आदिवासी लोग हैं उनको इतना ज़्यादा इसमें परंगत हासिल है कि एक समय में अगर किसी को सोचिए कोई भी रोग हो जाए तो वो एनिमल तंत्र से ही उस इंसान को मतलब हफ्ता भर भी नहीं लगता था, ठीक कर देते थे, ठीक है। कठिन से कठिन बीमारी है तो ये औषधि में भी काम आता है इस तंत्र क्रिया से। आगे इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि देखो साधना तो सीखोगे ही लेकिन तंत्र क्रिया भी सीखोगे तो हाँ, अगर आपका साधना में थोड़ा बहुत आप सफल हुए और इसमें आप आगे बढ़ गए तो भी आप बहुत सारे चीज़ों का आकलन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों का आप सेवा भी कर सकते हैं। और एनिमल तंत्र के बारे में ज़्यादातर ये रावण संहिता में बताया गया है। आगे मैं इसके बारे में और जिक्र करूँगा। एनिमल तंत्र जो है वो रावण संहिता में भी मिलेगा आपको। हाँ, उसने उतना डिस्क्राइब भी नहीं दिया है, हो सकता है उसने दिया हो तो उस किताब में उतना नहीं है, लेकिन एनिमल तंत्र से इंसान का मारन चुटकी में होता है, वो भी एक शक्ति के द्वारा ही होता है। सब वशीकरण चुटकी में होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नॉर्मल मंत्र से नहीं कर रहे, डायरेक्ट शक्ति का जो सामान होता है वो हम एनिमल से लेते हैं। हाँ, चाहे उल्लू का नाखून हो, कोई भी जर्मन का हड्डी हो,
तो वो सब चीज़ों से ये वशीकरण कंप्लीट होता है और ये मयंक का वशीकरण में आता है। मैंने जो मयंक का वशीकरण डाला है ये बहुत तरीके का मयंक वशीकरण होता है। तो एनिमल तंत्र से जो मयंक वशीकरण होता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी आगे जो भी लोग ब्लैक मैजिक का एडवांस लेवल सीखेंगे उनको मैं एनिमल तंत्र सिखाऊंगा। बेसिक कोर्स में नहीं सिखा पाऊंगा। बेसिक कोर्स में जो जो चीज़ें दिया हूँ बहुत सारा है, उसको आप कंप्लीट करते करते आप बहुत सारा काम कर लेंगे। आगे और एक वीडियो आएगा जिसमें हमारे एक शिष्य का उनका मतलब जो प्रेम संबंध था वो टूट गया था, तो उनका ये प्रेम संबंध ठीक हो गया है और ये मयंक की ब्लैक मैजिक जो क्रिया है उससे हुआ है। तो उनका फीडबैक वीडियो आएगा बहुत जल्दी, मैं डालूंगा। आप लोग सभी लोग देखिए कि मयंक का कितना पावरफुल है। एक ही दिन में उसने बस एक दिन में उसने जाप किया है, ज़्यादा भी नहीं है, बस एक दिन जाप किया, उसी दिन उस लड़की का फ़ोन आ गया। ये थोड़ा सा सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होता है लेकिन ये शैतानी शक्ति से हुआ है। मैंने कोई पॉजिटिव शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, पहले ही बोल देता हूँ। ये फीडबैक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा मैं, बस वेट करिए। और एनिमल तंत्र यही है, बाकी आगे इसके बारे में डिस्कवरी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।